मेरा नाम शशांक है एंड ये मेरे फादर हैं रविंद्र प्रताप शर्मा एंड वी बिलोंग्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक प्लेस है धामपुर यूपी उत्तर प्रदेश एंड ही इज़ 70 years old एंड ही इज़ बाय प्रोफेशन ए लॉयर और इन्हें काफ़ी टाइम से नी की फ्रॉम द लास्ट 4-5 years ही हैज़ इन सीवियर पेन इन बोथ द नीज़। सो इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम थी नीज़ की और इन्होंने मतलब आयुर्वेदिक भी ट्राई करा और मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, इनफैक्ट मैं नोएडा रहता हूँ तो नोएडा में भी हमने दिखाया। सो एवरीवेयर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हमें फॉर नी रिप्लेसमेंट, एंटायर नी रिप्लेसमेंट, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा मतलब ये भी रेडी नहीं हुए, हम भी रेडी नहीं थे उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहती है। एंड पास्ट में जो हमारे नोन हैं कुछ, उनसे भी हमने मतलब देखा है कि किसी किसी की सक्सेसफुल नहीं हुए, तो थोड़ा वो रहता है, एश्योरेंस नहीं रहती है, तो इस वजह से हम उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं थे नी रिप्लेसमेंट के लिए। दैन एक दिन मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, मुझे यूट्यूब पे ये FT3D नी रिसरफेसिंग रोबोलेंस इसका पता लगा कि ऐसी भी नी रिसरफेसिंग सर्जरी होती है फॉर दिस टाइप ऑफ पेन और रिलीफ के लिए। दैन मैंने थोड़ा और डिटेल में सर्च करा तो मुझे TS गिल, तरुणदीप सिंह गिल का इंटरव्यू डॉक्टर साहब का देखा, मैंने उनको सुना जो उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी समझाई थी एक इंटरव्यू में यूट्यूब के थ्रू ही ओनली। सो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा सुनने में, और मतलब उन्होंने जो उसके बेनिफिट्स बताए स्पेशली फॉर एल्डरी पीपल्स एंड सिंस मेरे फादर डायबिटिक हैं फ्रॉम द लास्ट 20 years और ये हार्ट पेशेंट भी हैं, इन स्टंट डला हुआ है 2013 में हार्ट में। तो वो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें बहुत कम ब्लड लॉस होता है, रिकवरी टाइम अच्छा होता है और ज़्यादा कट नहीं लगाना पड़ता उसमें, जो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स जो आपकी सर्जरी नीज रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसके कंपैरिजन में। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मुझे थोड़ा सही लगा। तब मैंने, मेरे कज़न रहता है मोहाली में, मैंने उससे कहा कि यार एक बार ये हीलिंग हॉस्पिटल का डॉक्टर TS गिल के बारे में पता करने के लिए। तो वो आया है यहाँ पे, वो रहता है मोहाली में, तो उसने पूरा चेक करा एंड इनफैक्ट विजिटेड वेरियस पेशेंट जो उस समय आए हुए थे जिन्होंने रीसरफेसिंग सर्जरी थ्रू दिस FT3D टेक्नोलॉजी। तो उससे अच्छा पॉजिटिव फीडबैक उसे मिला। देन उससे बात हुई मेरी, जब मैं श्योर हो गया बिल्कुल, देन आई केम, हम यहाँ पे आए ऑन 4 अगस्त आई थिंक, 4 अगस्त को। सो हम डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में हमें समझाया इस टेक्नोलॉजी का और इस सर्जरी के बारे में। उनसे सुनने के बाद, बात करने के बाद हमें बड़ा श्योर फील हुए और वी वर रेडी टू गेट दिस नी रिसरफेसिंग थ्रू FT3D टेक्नोलॉजी। सो 13th को ये हमारी सर्जरी, फादर की मेरी सर्जरी हुई है विद और बोथ द नीज़, दोनों नीज़ की, और ये बिल्कुल सर्जरी बिल्कुल सही हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक हुई है। और इनफैक्ट सर्जरी के मेरे ख्याल से 6 या 7 घंटे बाद तो इन्हें थोड़ा खड़ा भी करना स्टार्ट कर दिया था, और नेक्स्ट डे से तो चलाना स्टार्ट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ वॉकर, और ये अभी चल भी रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर। और आई थिंक मैं 1-1.5 महीने बाद ये बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगेंगे, रेगुलर रूटीन वर्क अपना करने लगेंगे। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, और मैं रिकमेंड करूँगा जिन्हें भी ये नी प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एंटायर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, एक बार यहाँ पे आएँ, डॉक्टर साहब से मिलें, और दे शुड गो फॉर दिस नी रिसरफेसिंग, कंसिडरिंग इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एंटायर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। और स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हमें, और मतलब कोई भी इशू होता है, कुछ भी, एकदम एवरी टाइम 24 hours अवेलेबल हैं। चाहे रात में मेरे फादर को वॉशरूम जाना है या उन्हें कुछ दवाई लेनी है, कुछ सब एवरी टाइम हर कोई नर्सेज अवेलेबल है, हेल्पर्स अवेलेबल है। खाना भी बहुत अच्छा है फादर का, तो मतलब ही इज़ ए डायबिटिक, तो उनका डायबिटिक डाइट आती है, प्रॉपर डायबिटिक डाइट उनके लिए आती है, और अटेंडेंट के लिए भी अलग से खाना आता है, और खाना क्वालिटी भी अच्छी है। कैंटीन, इनफैक्ट कैंटीन है 4th फ्लोर पे, मैंने कैंटीन भी विज़िट की है, तो मैंने देखा है वहाँ पे बड़ी नीट एंड क्लीनिनेस है कैंटीन में भी, और मतलब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मैं रिकमेंड करूँगा सबको, मतलब जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है तो वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आए और डॉक्टर साहब से मिले। और आई वुड से कंसिडरिंग मैंने जो देखा है फादर का, बिल्कुल इन्हें पेन नहीं है बिल्कुल, और ये चल भी पा रहे हैं धीरे धीरे, और मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर साहब ने कहा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये प्रॉपर वॉक करने लगेंगे, अपने डेली रूटीन करने लगेंगे। सो मैं भी कहूँगा कि जिसे भी ये प्रॉब्लम है तो वो एक बार ज़रूर यहाँ पे आया है, और हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में
और एक बार डॉक्टर साहब से मिले तो मुझे लगता है उनकी भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उन्हें ज़्यादा वो मतलब क्योंकि लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है वो नी रिप्लेसमेंट का, उन्हें डर रहता है एक मन में कि पता नहीं उसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन इतनी होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा एक बार आप यहाँ पे आइए, डॉक्टर साहब से मिलिए, मुझे लगता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ ठीक हो जाएंगी नी रिलेटेड। मेरे लास्ट 4 और 5 ईयर्स से जो है नी में जॉइंट में पेन रहता था और काफ़ी परेशान था चलने फिरने से। चूँकि मैं पेशे से एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ तो मेरे को कोर्ट में भी खड़े होने में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, आर्गूमेंट्स में बहुत समस्या थी। हालांकि कोर्ट सीनियरिटी के आधार पर वो दे देती थी, वो बैठ के आप कर लें, लेकिन आफ्टर ऑल बहुत परेशान था। इसलिए मैंने कई जगह दिखाया, नोएडा, दिल्ली भी दिखाया और जगह कई जगह मैंने इस संबंध में दिखाया और कुछ दवाइयाँ भी ली, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, परमानेंट कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उसके बाद में बेटे ने सर्च करके यहाँ का बताया कि डॉक्टर TS गिल हैं चंडीगढ़ में, सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। तो वहाँ जो है इस तरह की एक नई टेक्निक है FT3D नी सरफेसिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा वो करते हैं और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और विशेष रूप से डायबिटिक और शुगर वालों के लिए, डायबिटिक और जो हार्ट से संबंधित लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तब मेरी भी समझ में आया, हमारा यहाँ भांजा रहता है, उसको उसने कॉल किया, उसने यहाँ विजिट की और जो उसके परिचित थे या जो उस समय पेशेंट थे उनसे भी कंसल्ट करा, उनसे सबसे वो जो सेटिस्फाई हुआ उसने बताया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए और यहाँ आके मेरा डॉक्टर साहब ने ये ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के दौरान OT में मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा दोनों ऑपरेशन के लिए, आधा या पौन घंटा दोनों ऑपरेशन में। वो तैयारी के लिए तो अलग समय होता, लेकिन जो ऑपरेशन का टाइम था वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट था। एक नी का, दोनों नी का 1 घंटे? दोनों नी का। और उसके बाद में बस मैं OT से बाहर आ गया। उसके बाद ये अपना रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया गया। तब से ये है मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ। अब ये उसी दिन उन्होंने अगले दिन ही मुझे को चलाया थोड़ा बहुत, तो खड़ा करा, यानी कि वेट अपने पैरों पर मैंने खड़ा हो गया। और उसके बाद में अब आपने देखा ही कि मैं अब चल सकता हूँ वॉकर के द्वारा और वहाँ तक चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब का बिहेवियर बहुत पसंद आया मुझे। यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका यहाँ पे ध्यान रखते हैं सभी का। और डॉक्टर गिल ने ये कहा कि भाई 1 महीना आप देखो, आप जो पहले से आप वर्किंग थी जिस तरह से, आप उसी तरह की वर्किंग कर सकेंगे। थोड़ा सा आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, इसके लिए आपको ये फिजियो करानी पड़ेगी और उसके बाद फिर वैसे ही आप चल सकते हैं। तो जो हमने देखा था उसमें वीडियो में या उसमें, वो मेरे को बिल्कुल सही लगता है और मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हूँ इससे। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी जो भी हमारे अपने परिचित हैं जो भी इसको देखें, वो यहाँ एक बार अवश्य आएँ, डॉक्टर गिल से इस बारे में वो कर लें एडवाइस और उसके बाद उसका लाभ उठा लें।